हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये जो है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज के हम इस लेक्चर में ये जो हमारे पास वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ है, इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये हमारा बहुत छोटा टॉपिक होगा, लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटीज क्या होती है। तो ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकते हों, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और हमारे पास जो 7 जो हमारे पास फंडामेंटल जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती है, जिसमें हमारे पास मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हो गया, ये हमारे पास सारी जो है बेस क्वांटिटीज होती है। और कुछ हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हमारे पास वॉल्यूम हो गया, जैसे हमारे पास वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गया। ये सारी हमारे पास क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है वो बनती है किससे, बेस क्वांटिटीज से। किससे बनती है, बेस क्वांटिटीज से। और हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके भी 2 टाइप है, एक हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज। एक हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरी हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटीज। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है और हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, all those physical quantities having both magnitude and direction are called vector quantities। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ऑल दोज क्वांटिटीज having both magnitude and direction are called vector quantities। वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको मॉडिफाई करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े और हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक हो गया। तो यहां पर मैंने लिखा है जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड प्लस डायरेक्शन। जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज बनती है वो किससे बनती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। और मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है पहले डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये हमारे पास सारी की सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ये हमारे पास सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक हो गया। जैसे हम फोर्स का एग्जांपल ले, ठीक है, कोई आपसे बोले ये हमारे पास क्या एक बॉक्स है, कोई आपको बोले इस पे आप फोर्स अप्लाई करें,
क्या करें, फोर्स अप्लाई करें। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, अगर आपसे कोई बोले कि आप इस पे फोर्स अप्लाई करें, तो आप उससे ये पूछेंगे कि इस पे फोर्स तो अप्लाई करना है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, राइट साइड करना है, लेफ्ट साइड करना है, अपवर्ड अप साइड करना है या डाउनवर्ड करना है। ठीक हो गया। तो हमें जब तक उसकी डायरेक्शन का पता नहीं होगा तब तक वो क्वांटिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। क्या, डिस्प्लेसमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटीज होता है, जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। उसमें हमने ये समझा था कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स है, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से लेकर ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था डिस्टेंस। इसको हमने क्या बोला था, डिस्टेंस, क्योंकि इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और ये जो हमने बोला था कि ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। क्यों कि इसके पास डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन है। ठीक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। इन सारों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वांटिटीज सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमने अपनी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होती है। ऑल दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको मॉडिफाई करने के लिए, जिसको वजाहत करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की जरूरत न पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of magnitude only not direction are called हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। ठीक हो गया। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, all those quantities having only magnitude but not direction are called scalar quantities। वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत न हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज का हमारे पास फार्मूला क्या है, स्केलर क्वांटिटीज इज इक्वल टू ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड। हमारे पास एग्जांपल में लिखा हुआ है डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया और टेम्परेचर हो गया। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे अभी जो है 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं। तो क्या मैं ये पूछूंगा कि किस डायरेक्शन में 3 बज रहे हैं 4? नहीं, ये बेवकूफ़ का काम होगा कि टाइम के साथ साथ में डायरेक्शन आपसे पूछ लूँ। क्यों कि जो टाइम हमारे पास होता है वो स्केलर क्वांटिटीज होता है, उसको हमने स्पेसिफाई करने के लिए हमें किसी भी तरह की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास
मास हो गया। अगर कोई फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो मार्कर है, ये इस दोनों मार्कर का, इन दोनों मार्कर का जो मास है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 1 kg है, फॉर एग्जांपल। वैसे तो 1 kg नहीं होगा, पर हम सपोज कर लेते हैं कितना है, 1 kg है। तो मैं ये कोई दूसरा मुझसे पूछेगा क्या कि इसका जो 1 kg है वो किस डायरेक्शन में, नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मास हमारे पास जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में सारा का सारा पढ़ लिया है। ये वैसे तो बहुत जो है माइनर टॉपिक है, वैसे भी इसको जो है सेपरेट लेक्चरों में डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन मैंने समझा जो है स्केलर और वेक्टर है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ वो अगर टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी और ऑप्शन में दिया हो स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज या बोथ या नन ऑफ दीज, तो अगर आपको पता नहीं होता तो आप वैसे स्केलर करके आते, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो इसलिए मैंने यही जो मुनासिब समझा कि इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जाए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये जो मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ ये मैं स्पेशली उन बच्चों को ही पढ़ाता हूँ जिसको फिज़िक्स समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ जिसको फिज़िक्स समझने में डिफ़िकल्टीज होती है। होशियार बच्चे तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, उनको समझ आ जाती है, लेकिन जो हमारे पास एवरेज बच्चे होते हैं जिसको फिज़िक्स समझने में डिफ़िकल्टीज होती है, तो वो ये वीडियोस देखकर अपना कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।